हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग के सामने क्लास 11 मैथमेटिक्स इंग्लिश मीडियम का लेक्चर 7 लेकर उपस्थित। आज के इस टॉपिक में कुछ जो फार्मूले आप लोगों को बताए जाएंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। तो आइए इसमें हम देखते हैं। इसमें यहाँ पे कुछ के फार्मूले, जैसे कि अब तक आप लोगों ने कुछ जो एक्यूट एंगल के, या हम कह सकते हैं 0 to 90 तक के एंगल की जो भी कंडीशन थी और उसके फार्मूले या उसकी जो भी वैल्यू थी वो सब आप लोगों को मालूम हो गई, चाहे वो साइन 30 की हो, साइन 30 की हो, साइन 40 की, साइन 50। लेकिन अब उसके ऊपर अगर हम आते हैं 120 अंश का मान, 120 डिग्री, 150 डिग्री, या उसके और ऊपर 240, 280, 260, इस टाइप से भी जो क्वेश्चन थे वो भी लगभग कुछ हो चुके हैं। लेकिन अब कुछ ऐसी कंडीशन है कि जिनको हम जो स्टैंडर्ड आपके कंडीशन है, जैसे 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश, इनके बीच में हम उसको कि नहीं तोड़ सकते। जैसे 75 डिग्री है, अब अगर 75 की डिग्री है तो इसकी जो वैल्यू आएगी ये किस टाइप से आएगी, क्योंकि इसको अगर हम के 90 माइनस में लिखते हैं तो 90 माइनस 20, 90 माइनस 15 हो जाएगा, और 15 डिग्री की जो वैल्यू है वो आपको नहीं मालूम। ऐसे ही 105 हो जाए, और भी ऐसी कई कंडीशन है। तो ऐसी कंडीशन में हमें फिर क्या करना होता है कि उनको a+b या a-b में उसको हम तोड़ते हैं। जैसे अगर 75 डिग्री है तो उसको हम 45 डिग्री और प्लस के 30 डिग्री, तो 45 चाहे वो साइन कॉस के टेन कॉट हो तो भी उसकी वैल्यू आ जाएगी, और 30 भी इसकी भी जो भी की वैल्यू है वो आ जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में अब अगर 75 है तो उसको हम 45 प्लस, और अगर के 15 की डिग्री है तो उसको हम 45 के माइनस 30 तो भी हो जाएगा। तो इस टाइप की कंडीशन को अगर इस फॉर्म में हम क्या लाएँ भी, तो उसके लिए कुछ फार्मूले की है ज़रूरत। वो क्या है, वो यहाँ पे जो है कि दिया गया, उसको आप लोगों को देखना। ये है कि साइन a+b, अगर कि साइन a+b के फॉर्म में अगर आ जाए तो उसको हम साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b लिख सकते हैं। साइन a-b अगर होगा तो उसको साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b ये लिख सकते हैं। और अगर कॉस a+b आपका होगा तो कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b, और कॉस a-b अगर होगा तो भी ये कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b। अब अगर इन दोनों में हम देखें साइन a+b और साइन a-b, इसमें सिर्फ प्लस और माइनस का, अगर कि साइन a+b है तो ये प्लस आएगा, और सब साइन a कॉस b और साइन a कॉस b ये सेम है, और अगर a-b होगा तो यहाँ पे ये माइनस हो गया। ऐसे ही इसमें भी है। इसमें थोड़ा सा उल्टा होता है कि अगर कि कॉस a+b अगर है तो इसमें माइनस आएगा, और अगर a-b है तो प्लस आएगा। तो ये कॉस a कॉस b इन माइनस साइन a साइन b, और ये कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b। अगला है कि अगर कि tan a+b के फॉर्म में अगर आ जाए तो tan a+b अगर होगा तो उसको tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b हम लिख सकते हैं। और अगर कि tan a माइनस के b होगा तो उसको हम tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b लिख सकते हैं। ऐसे ही फिर ये है cot a+b, तो cot a+b अगर होगा तो cot a cot b माइनस 1 अपॉन cot b प्लस cot a, और अगर cot a माइनस b होगा तो cot a cot b प्लस 1 अपॉन cot b माइनस cot a। अगला है अगर कुछ कंडीशन, अब चाहे इसको इस साइड से हम ले कि साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b इस फॉर्म में हो, या अगर ऐसा हो जाए कि साइन a+b इंटू साइन a माइनस b, ये इंटू में है, साइन a+b इंटू साइन a माइनस b अगर हो जाए तो इसको हम साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b
लिख सकते हैं। और अगर कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी अगर होगा तो उसको हम कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी लिख सकते हैं। और भी ऐसे ही है कि अगर साइन सी प्लस साइन डी, तो साइन सी के प्लस साइन डी का अगर फार्मूला होगा तो इसको हम 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2, ऐसे ही साइन सी माइनस साइन डी अगर होगा तो इसको 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2, ऐसे कॉस सी प्लस कॉस डी अगर होगा तो 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। और अगर कॉस सी माइनस कॉस डी होगा तो थोड़ा सा इसमें चेंज किया है कि 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन डी माइनस सी। अब तक सी माइनस डी आता था, लेकिन इसमें यहाँ पे अगर कॉस सी माइनस कॉस डी होगा तो इसको हम 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन डी माइनस सी अपॉन 2 हो सकता है। कुछ कंडीशन में यहाँ पे आगे अगर माइनस हो जाएगा तो ये आपका ऐसे भी हो सकता था कि माइनस 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2। अगर माइनस आगे आएगा तो ये फिर सी माइनस डी ही होगा। और कुछ फार्मूले जो इसमें हैं, यहाँ पर ये दिया गया है कि tan 2a, तो tan 2a इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है, और ये sin 2a इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। अब sin 2a का एक और भी फार्मूला होता है, sin 2a इक्वल टू 2 sin a इंटू कॉस है। cos 2a के कई कंडीशंस हैं कि cos 2a इक्वल टू कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर है, या 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, और इसको हम cos 2a इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, इतना हम इसको लिख सकते हैं। अब इसके अलावा कुछ और भी फार्मूले हैं यहाँ पर। इस कंडीशन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 2 साइन ए इंटू कॉस बी, 2 साइन ए इंटू कॉस बी, तो इसको हम साइन ए प्लस साइन ए माइनस बी लिख सकते हैं। और 2 कॉस ए साइन बी अगर होगा तो मतलब ये उल्टे का आ गया, 2 कॉस ए साइन बी, तो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी हो जाएगा। अगर 2 कॉस ए कॉस बी अगर होगा तो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी होगा। और अगर 2 साइन ए कॉस बी होगा तो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी हो जाएगा। और अगर साइन 3a है, साइन 3a अगर होगा तो उसको 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, और कॉस 3 अगर है तो उसको 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए लिख सकते हैं। tan 3a होगा तो 3 tan ए माइनस tan क्यूब ए अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है। और साइन ए का अगर हाफ एंगल में आएगा, जैसे कि साइन 2a था तो उसमें 2 साइन ए इंटू कॉस ए था, अब इसमें अगर के साइन ए होगा तो उसको 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2, मतलब हाफ एंगल में आ सकता है। और ऐसे ही कि साइन ए इक्वल टू 2 tan ए बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई 2। ऐसे ही कॉस ए के भी कुछ हाफ एंगल में अगर फार्मूला है तो कॉस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई 2 ये भी लिख सकते हैं, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, या 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 1, या आपका आएगा कॉस ए इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई 2। ये थे कुछ फार्मूले जो आगे की जो एक्सरसाइज है उन सब में यूज़ होना है और जिसको आपको तैयार करना है। अब आते हैं कुछ क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन इसमें इसी से रिलेटेड है, ये इसमें एक एक्सरसाइज आप लोगों की है 3C, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमने ये लिया। इसमें ये कह रहा है कि प्रूव दैट साइन थीटा प्लस 30
डिग्री इज इक्वल टू 1/2 कॉस थीटा प्लस रूट 3 साइन थीटा। तो LHS इसमें हम ले लेते हैं। यहाँ पे अगर LHS हम लेंगे तो इस LHS में क्या दिया गया, साइन थीटा प्लस 30 डिग्री, सिंपल सा है ये। अब इसमें ये साइन A प्लस बी, तो आपका जो फार्मूला था साइन A प्लस बी, ये साइन A प्लस बी, तो इसको साइन A इंटू कॉस बी प्लस कॉस A इंटू साइन बी, या अगर ये यहाँ पे इस कंडीशन के हिसाब से है तो इसको हम साइन A की जगह थीटा है तो साइन थीटा इंटू कॉस 30 डिग्री और प्लस कॉस थीटा इंटू साइन 30 डिग्री, इस फॉर्म से इसको ओपन कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ये साइन थीटा ऐसा ही होगा और कॉस 30 का होता है √3/2 और ये प्लस ये कॉस थीटा है और साइन 30 की जो वैल्यू होती है 1/2। अब अगर 1/2 इसमें से हमने कॉमन ले लिया तो 1/2 ये बाहर आ जाएगा, क्या मिलेगा, √3 साइन थीटा और ये प्लस कॉस थीटा, और या इसको अगर इस फॉर्म में भी अगर चाहे तो इसका ऑर्डर सही कर ले तो ये कॉस थीटा प्लस √3 साइन थीटा। तो LHS हमने के लिया और ये आपका आ गया RHS, तो ये आपका हो गया प्रूव्ड। तो ये इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन का। एक क्वेश्चन इसमें और भी ये लिया गया है कि साइन 47 डिग्री इंटू कॉस 17 डिग्री माइनस कॉस 47 डिग्री इंटू साइन 17 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, ये प्रूफ करना है। तो अब इसमें भी LHS हम ले लें, तो इसका भी जो LHS होगा लेफ्ट हैंड साइड ये दिया है आपका साइन 47 डिग्री इंटू कॉस 17 डिग्री माइनस कॉस 47 डिग्री इंटू साइन 17 डिग्री, ये कंडीशन है। अब अगर इसमें हम एक कंडीशन इसमें हम देखेंगे, साइन अगर इसको हमने क्या मान लिया 47, तो ये थीटा अगर या ये इसको हमने A मान लिया अगर 47 को, और ये 17 जो आपका हो गया इसको हमने B मान लिया, ठीक। तो ये आपका क्या दिखाई देगा किस फॉर्म में, साइन A इंटू कॉस B माइनस कॉस A इंटू साइन B, भाई ये आपका इस फॉर्म में यहाँ पे ये दिखाई देगा। अगर आपके देखो साइन A कॉस B साइन A कॉस B और माइनस कॉस A साइन B, तो ये इस फॉर्म में आ गया आपका इस फार्मूले में। तो अब ये इस कंडीशन में दिया गया तो उसको साइन A माइनस B हम लिख सकते हैं। तो अब अगर इस कंडीशन के हिसाब से हम देखें तो यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन A माइनस B का मतलब 47 माइनस 17 डिग्री, ये इस फॉर्म में आ गया। फार्मूला आप चाहे तो यहाँ पे दिखा दो, क्योंकि साइन A इंटू कॉस B माइनस कॉस A इंटू साइन B, अगर ये इस फॉर्म में होगा तो उसको हम साइन A माइनस B लिख सकते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग ये आ गया। तो ये 47 माइनस 17, तो 47 जो माइनस 17 जो आपका आएगा साइन 30 डिग्री, और साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2, और 1/2 ही आपको बना था। ये आपका आ गया RHS, और ये भी आपका ये प्रूफ हो गया, प्रूफ्ड।
ये 2 क्वेश्चन हो गए इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का दिया है फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट में ये कह रहा है कि इफ़ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 एंड कॉस फाई इज इक्वल टू 12/13, तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन थीटा प्लस फाई एंड कॉस थीटा -5। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। और हेल्प आपको किसकी लेनी है, साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 की और कॉस फाई इज इक्वल टू 12/13। अब इसमें ये देखना है चूँकि दोनों के एंगल क्या हैं वो डिफरेंट, एक थीटा है और एक फाई है। तो अब इसके लिए कई टाइप से तो ये सॉल्व हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्ट इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए जो कंडीशन है, अब जो गिवन है हमारे पास, तो फर्स्ट टाइम उसको देखते हैं। वी हैव ए गिवन साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस फाई इज इक्वल टू 12/13। ये कंडीशन है। अब जो हमें कि निकालना है, हम पहला इसमें, क्योंकि साइन थीटा प्लस फाई, तो ये भी आपका हो गया साइन ए प्लस बी वाली कंडीशन। फार्मूला इसलिए यहाँ पे दिखा रहे हैं कि आप लोगों को सब ध्यान में रहे। साइन ए प्लस बी वाली कंडीशन से ये ओपन होगा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो यहाँ पे ये जब ओपन होगा तो ये साइन ए की जगह थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस फाई प्लस है, प्लस आएगा कॉस थीटा इंटू साइन फाई। तो ये कंडीशन है। लेकिन अब यहाँ पे अगर हमको रखनी है वैल्यू, तो साइन थीटा इक्वल टू 3/5 रख सकते हैं और कॉस फाई इक्वल टू 12/13। लेकिन ये कॉस थीटा की वैल्यू इसमें नहीं दी है और साइन फाई की वैल्यू इसमें नहीं दी है। तो अब इसमें कुछ जो कंडीशन है कि साइन, इसके पहले वाले में भी इस टाइप से कुछ क्वेश्चन को हम सॉल्व कर चुके हैं कि साइन थीटा है ये, तो इसकी वैल्यू हम रख सकते हैं। तो ये अभी ऐसे ही इसकी भी रहने देंगे। अब कॉस थीटा, तो थीटा में साइन की वैल्यू हमें मालूम है, तो कॉस थीटा को साइन की थीटा में हम चेंज कर लें। तो अगर इसको हम लिखें तो पहले स्क्वायर में हम लाएंगे तो रूट लग जाएगा, तो कॉस स्क्वायर की थीटा। इसको भी हमें चेंज करना है तो ये रूट साइन स्क्वायर फाई। अब कॉस स्क्वायर थीटा को हम ये ऐसे ही रहेगा, कॉस स्क्वायर थीटा को हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो ये रूट ऐसे ही रहेगा और कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू हम रख सकते हैं। और ये साइन स्क्वायर फाई को 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाई। अब सारे के सारे उस फॉर्म में आ गए कि जहाँ पे सब की वैल्यू मालूम है, तो सब की वैल्यू उसको हम पुट कर देंगे। तो अब जब रखेंगे, अब वैल्यू इसकी जब रखेंगे तो साइन थीटा इक्वल टू है 3/5, तो 3/5 रख दिया, इंटू कॉस फाई की वैल्यू 12/13, तो 12/13 इसमें रख दिया। फिर प्लस रूट है तो रूट लगा देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन थीटा है 3/5 और स्क्वायर है तो 3/5 का स्क्वायर होगा। फिर इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर के फाई है, तो कॉस फाई है 12/13, स्क्वायर है तो 12/13 का स्क्वायर हो गया। तो ये कंडीशन आ गई। आगे ये मल्टीप्लाई अगर होगा तो ये 36 और ये 65, ये प्लस यहाँ पे इसका स्क्वायर होगा अगर तो 1 माइनस 9/25 हो जाएगा, ठीक, इंटू ये होगा अगर तो 1 माइनस 144 अपॉन 169। अब एलसीएम होगा अंदर इसमें। अब यहाँ पे ये जब एलसीएम होगा इनका
तो ये तो 36/65 ऐसे ही रहेगा। एलसीएम होगा 25 और -9, तो ये आपका आएगा 9 से 16 हो जाएगा, लेस हो गया तो 16/25। और ये 169 से ये लेस होगा तो 25, 169 -44, तो ये 25/169। अब इन सब का स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये 36/65, ये प्लस ये 4/5 आ गया, और यहाँ पर आपका 5/30 आ गया। तो 5 तो कैंसिल आ गया। तो जो कंडीशन आपको मिली है यहाँ पर, तो 36/65 और ये प्लस 4/30। अब चाहे इसको कि 4/13 इसको हमने काट दिया, उसके बाद एलसीएम लें, और चाहे हम इसको ना काटते, थोड़ा यहाँ पे मान ली नहीं काटा है हमने इसको, ठीक, थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। तो ये 20 हो गया और ये 65, क्योंकि इसमें आने था। अब चूँकि डिनोमिनेटर सेम है तो ये ऐड हो जाएगा, तो ये आपका आ गया 56/65। अब अगर इसमें से कुछ ये कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देंगे। अब ये 3 से तो कुछ कटेगा नहीं, और ना ही 13 से, तो बस इतना ही इसका आंसर हो गया। ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू आपकी आई है साइन थीटा प्लस फाई की वैल्यू आई है। कितनी आई है? 56/65। तो ये था एक टाइप। अब इसमें आपको निकालना है कॉस थीटा माइनस फाई की वैल्यू, और कुछ एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं इसी टाइप से इनको आपको सॉल्व करने हैं। जो प्रॉब्लम हो उसके लिए कांटेक्ट आप लोग कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।